महालक्ष्मी नमः। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज का पावन दिन 29 अगस्त 2025 शुक्रवार चेरी ब्लॉसम। ये दिन माँ वैभव लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी, जो सुख, समृद्धि और वैभव की अधिष्ठात्री हैं, उनकी कृपा से जीवन की दरिद्रता मिट जाती है और घर परिवार में धन, शांति और सौभाग्य का वास होता है। जो साधक श्रद्धा और विश्वास से माँ की उपासना करता है, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर होकर इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए इस शुभ अवसर पर माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनकी व्रत कथा श्रवण करें। माँ की कृपा सभी पर बनी रहे। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। दोनों ने अपने छोटे से घर में प्रेम और विश्वास के साथ जीवन व्यतीत किया। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। वे अपने छोटे से घर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे और कई लोग उन्हें आदर्श मानते थे। समय का पहिया घूमता रहा। जीवन में सुख दुख आते जाते रहे, लेकिन शीला और उसके पति का प्रेम बना रहा। लेकिन अचानक देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरी संगत में पड़ गया। कुछ चालाक और धूर्त लोगों ने उसे जल्दी करोड़पति बनने के सपने दिखाए। धीरे धीरे वह उन लोगों के साथ समय बिताने लगा। शुरुआत में शीला को लगा कि यह सब बस एक बदलाव है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका पति बदल गया है। अब वह देर रात तक घर से बाहर रहने लगा, झूठ बोलने लगा और अपना ज्यादातर समय उन लोगों के साथ बिताने लगा जो अनुचित और अनैतिक कार्यों में लिप्त थे। उसने व्यापार में भी गलत रास्ते अपनाने शुरू कर दिए और जल्द से जल्द धन कमाने की इच्छा में उसने अपने मूल्यों और सिद्धांतों को छोड़ दिया। देखते ही देखते शीला का पति पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके मित्र, जो उसे सफलता के सपने दिखा रहे थे, अब उसे धोखा दे चुके थे। उसकी हालत एक भिखारी जैसी हो गई थी। उसने घर की सारी जमा पूंजी खो दी, यहाँ तक कि शीला के गहने भी गिरवी रख दिए। घर में तंगी आ गई और सुख शांति खत्म हो गई। शीला को अपने पति के इस बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन वह भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहन करने लगी। उसने अपने मन को शांत किया और प्रभु भक्ति में अपना अधिकांश समय बिताने लगी। वह जानती थी कि भगवान सब देख रहे हैं और वे एक न एक दिन न्याय करेंगे। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक वृद्धा मांझी खड़ी थीं। उनका चेहरा अत्यंत तेजस्वी था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनके मुख पर अपार करुणा और प्रेम था। उन्हें देखते ही शीला के मन में अद्भुत शांति छा गई। उनके चेहरे की दिव्यता ऐसी थी कि शीला मंत्रमुग्ध हो गई। शीला ने उन्हें आदरपूर्वक अपने घर के अंदर बुलाया। घर में बिठाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं थी, फिर भी उसने प्रेमपूर्वक एक साफ चादर बिछाकर उन्हें बैठाया। मांझी मुस्कुराते हुए बोली, शीला, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय आती हूँ। बहुत दिनों से तुम मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। शीला ये सुनकर चौंक गई। उसने उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन कुछ पहचान नहीं पाई। फिर मांझी ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है? शीला, जो इतने दिनों से अपने दुखों को अकेले सह रही थी, अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते रोते मांझी को अपनी पूरी व्यथा सुना दी। मांझी ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, बेटी, सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। धैर्य रखो,
माँ लक्ष्मी का व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा। शीला ने आश्चर्य से पूछा, माँ जी कौन सा व्रत? माँ जी ने कहा, बेटी ये व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत है। इसे करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत करने से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करती हैं। शीला को इस व्रत की विधि जानने की जिज्ञासा हुई। माँ जी ने उसे विस्तार से व्रत करने की पूरी विधि बताई। बेटी, हर शुक्रवार को यह व्रत करना है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। घर के मंदिर को अच्छे से सजाओ। माँ लक्ष्मी का ध्यान करो। संकल्प लेकर पूरे मन से व्रत का पालन करो। सायंकाल दीप जलाकर कथा सुनो और आरती करो। फिर परिवार और जरूरतमंदों में प्रसाद बांटो। शीला ने श्रद्धापूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन जैसे ही उसने सिर झुकाया और अपनी आंखें बंद की, माँ जी वहां से गायब हो गईं। शीला ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया। तभी उसे एहसास हुआ कि वे कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी थीं। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला ने प्रातःकाल स्नान करके पूरे विधि विधान से वैभव लक्ष्मी व्रत किया। जब उसने व्रत का प्रसाद अपने पति को खिलाया तो चमत्कार हो गया। उसके पति का स्वभाव एकदम बदल गया। वह न केवल शांत था, बल्कि उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। शीला ने पूरे 21 शुक्रवार तक श्रद्धा और भक्ति से वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को उसने विधिपूर्वक उद्यापन किया और 7 महिलाओं को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट की। इस व्रत का प्रभाव अद्भुत था। शीला का पति मेहनती और ईमानदार बन गया। उसने अपनी गलतियों को सुधारकर पुनः व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे घर में समृद्धि लौट आई। उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में फिर से सुख शांति और प्रेम का वास हुआ। इस व्रत के चमत्कार को देखकर मोहल्ले की अन्य महिलाओं ने भी इसे करना शुरू कर दिया। शीला और उसके पति का जीवन पुनः खुशहाल हो गया, और यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के आशीर्वाद से संभव हुआ। जय माँ लक्ष्मी। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।